स्थानीय स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई जहानाबाद का कार्यकर्ता सम्मेलन जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार की अध्यक्षता में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर लालजी मेधांकर केंद्रीय प्रदेश प्रभारी ने केंद्र सरकार की विभाजनकारी नीतियों एवं महिलाओं व बहुजन समाज के दमनकारी रवैये के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में संविधान खतरे में है। इस मामले में कांग्रेस भी समान दोषी है। इन दोनों की चाल चरित्र और चेहरा में कोई अंतर नहीं है। अब देश की आवाम की निगाहें बहन कुमारी मायावती पर टिकी है। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बने बगैर देश या बहुजन का समाज का कल्याण नहीं होगा। वहीं दूसरे मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह बिहार प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने जघन्य अपराध चरम पर है। वो तो बेटी को नंगा कर सामूहिक बलात्कार इस सरकार में आम बात है। मणिपुर की घटना इस बात का उदाहरण है। इसका मूल कारण है देश के संवैधानिक संस्थाओं को पंगु होना। वहीं नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि चोरी डकैती और अपहरण बलात्कार के मामलों में भाजपा शासित राज्यों की तरह व्यवहार भी विषय नहीं है। नीतीश सरकार तमाम मोर्चों पर विफल हो चुकी है। ऐसे में जघन्य अपराध में मुक्ति और सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा ही एक विकल्प है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी सर्वमान्य मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में पूरे भारत में और बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। इस कड़ी में जिला इकाई जहानाबाद के तत्वावधान में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर केंद्र की सत्तासीन वर्तमान भाजपा सरकार और बिहार के नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और केंद्र में 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर बाबा साहब के सपनों का साकार करने के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है। और जब बहुजन समाज पार्टी का इस देश में सरकार बनेगी तो इस देश में सामाजिक जो विषमता है, आर्थिक विषमता है, शैक्षणिक विषमता है, इन तमाम विषमताओं को ख़त्म करके इस देश में बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, जिसमें हर वर्गों का आगे बढ़ने का सम्मान अवसर मिले और बाबा साहब के सपनों का, आज़ादी के वीर दीवानों का सपना साकार हो। इसी बात को लेकर के यह सम्मेलन किया जा रहा है। देश में एक ऐसे राज्य में जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? इस पूरे देश में महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है। वर्तमान नीतीश सरकार, वर्तमान मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन इनकी सरकार में आज दिन दहाड़े बेटियों की बलात्कार हो रही है, उनकी निर्मम हत्या हो रही है और उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में है। बड़े पैमाने पर गुंडा राज है, वहाँ भी बेटियों का बलात्कार हो रहा है और उसकी माँ बाप के बगैर सहमति से प्रशासन के द्वारा सत्ता के इशारे पर उसका लाश जलाया जा रहा है। आपने मणिपुर में भी देखा होगा कि वहाँ बेटियों को नंगा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कुल मिला के कहा जाए यह सरकार तमाम मोर्चों पर विफल है, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह तभी संभव हो पाएगा, इससे तभी लोगों को निजात मिल पाएगा जब देश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी, तब बेटियों बहुत सुरक्षित होगी। इन सरकार को हटाए बगैर और देश में बीएसपी की सरकार बनाए बगैर बहन कुमारी मायावती जी जब तक देश में प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं, तब तक बेटियां बहुओं की इज्जत की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये मान्या बहन जी का आह्वान है। मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश।